नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता और समानता में संबंध। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, कैसे समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं और कैसे स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, और अंत में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे निष्कर्ष। फुल डिटेल्ड वीडियो है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और ये एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। अगर आप बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, बीए पॉलिटिकल साइंस या एमए पॉलिटिकल साइंस या एमए के, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ड्यू इग्नू जामिया, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, आपको इस चैनल पर बेस्ट आंसर्स मिलेंगे। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप पीडीएफ भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके साथ साथ हमारा एक न्यू चैनल भी है, वंदना एंड गोविंद, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता और समानता में संबंध। स्वतंत्रता तथा समानता में संबंधों की दृष्टि से विद्वानों में मतभेद है। जो स्वतंत्रता है और समानता, इसमें संबंधों की दृष्टि से विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान जहाँ स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे के विरोधी मानते हैं, वहीं अनेक विद्वान इसमें घनिष्ठ संबंध दर्शाते हैं। कुछ मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता दोनों अलग अलग हैं, और कुछ मानते हैं कि इनके बीच में घनिष्ठ संबंध है। स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्र के मूल तत्व हैं। ये जो है लोकतंत्र है उसके मूल तत्व है। व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता और समानता का विशेष महत्व है। अगर व्यक्ति को विकास करना है तो उसके लिए स्वतंत्रता और समानता का विशेष महत्व है। बिना स्वतंत्रता और समानता के मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। व्यक्ति जो है बिना स्वतंत्रता और समानता के अपना विकास नहीं कर सकता। क्या स्वतंत्रता और समानता के बीच कोई विरोध है, अथवा वे एक दूसरे के पूरक हैं? ये क्वेश्चन बार बार उठता है कि जो स्वतंत्रता है और समानता, क्या वो एक दूसरे के विरोधी हैं या एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक दूसरे से कंप्लीट होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इन दो शब्दों को किन अर्थों में प्रयोग करते हैं, किन अर्थों में स्वतंत्रता और समानता को लेते हैं। यदि हम स्वतंत्रता को असीम स्वतंत्रता मानकर चलें तो यह दोनों एक दूसरे के विरोधी दिखेंगे। परंतु यदि स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ लिया जाए, अर्थात इसे पॉजिटिव माना जाए, तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक मालूम होंगे, अर्थात एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है। अब हम पढ़ते हैं इसके मेन पॉइंट जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं। कहा गया है कि जो समानता है और स्वतंत्रता, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। पहले हम इस विचारधारा का अध्ययन करते हैं। इसके प्रमुख समर्थक हैं लॉर्ड एक्टन, जूलियन हेक्सले, आइजिया बर्लिन, फ्रेडरिक हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन। ये सब इसके महत्वपूर्ण समर्थक हैं जो समानता और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानते हैं। लॉर्ड एक्टन कहता है कि समता स्थापित करने की लालसा ने स्वतंत्रता की आशा को निराशा में बदल दिया है। कि समानता स्थापित करने की लालसा ने क्या करा है, स्वतंत्रता को आशा की जगह निराशा में बदल दिया है। लॉर्ड एक्टन और जूलियन हेक्सले जैसे लेखक स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। संपत्ति के अधिकार को वह जीवन की सुरक्षा के बाद दूसरा स्थान देते हैं। ये संपत्ति के जो अधिकार है उसे जीवन की सुरक्षा के बाद दूसरा स्थान देते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति को कोई भी कार्य व्यापार करने की छूट होनी चाहिए। व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य व्यापार कर सकता है। वस्तुओं का उत्पादन, उन्हें मनमानी कीमत पर बेचना और मजदूरों से समझौते के अनुसार कितना भी काम ले सकना, यह सब व्यक्ति के निजी मामले हैं। इन पर कानूनी प्रतिबंध उचित नहीं है। यदि समता साबित करने की चाह में राज्य इन मामलों में हस्तक्षेप करने लगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। अर्थात यह जो कार्य हैं, वस्तुओं का उत्पादन करना, उन्हें मनमानी कीमत पर बेचना, मजदूरों से समझौते, यह सब व्यक्ति के निजी मामले हैं, पर्सनल मामले हैं। इसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर राज्य इन मामलों में हस्तक्षेप करता है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त होती है। लॉर्ड एक्टन और जूलियन हक्सले जैसे विद्वानों का कहना है कि हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि स्वतंत्रता बनी रहे। इसके लिए भले ही समानता के सिद्धांत को छोड़ना पड़े, मतलब स्वतंत्रता बनी रहे चाहे इसके लिए समानता के सिद्धांत को छोड़ना पड़े। अब हम आगे पढ़ते हैं। टॉक विले के अनुसार समानता व स्वतंत्रता
एक दूसरे के विरोधी हैं। जो स्वतंत्रता और समानता हैं वह क्या हैं? एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ समानता नहीं, और जहाँ समानता है वहाँ स्वतंत्रता नहीं। इनका विचार है कि जहाँ पर स्वतंत्रता होगी वहाँ समानता नहीं की जा सकती, और जहाँ समानता होगी वहाँ स्वतंत्रता नहीं हो सकती। इस मत के समर्थक यह मानते हैं कि स्वतंत्रता प्राकृतिक है। ये मानते हैं कि स्वतंत्रता जो है ये नेचुरल है, लेकिन समानता का विचार पूर्णतः कृत्रिम है और अव्यवहारिक है। ठीक है, यह समानता को कृत्रिम मानते हैं और अव्यवहारिक मानते हैं। यदि समाज में समानता स्थापित करने की कोशिश होती है तो यह निश्चित है कि किसी न किसी की आज़ादी छीन ली जाएगी। अर्थात अगर समानता स्थापित करने के प्रयास समाज में किया जाता है तो इससे स्वतंत्रता को हानि होती है। कई समकालीन लेखकों जैसे आइजिया बर्लिन, फ्रेडरिक हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन की भी यही धारणा है कि वितरणात्मक न्याय या समानता के छलावे में आकर परिश्रमी और प्रतिभाशाली लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात समानता जो है यह स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं और कहते हैं कि समानता के छलावे में आकर स्वतंत्रता को सीमित करने की ज़रूरत नहीं है। इन लेखकों ने स्पर्धा और मुक्त बाजार का गुणगान किया है। उनके अनुसार संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता में ही अन्य स्वतंत्रताएं निहित है। जो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता है इसमें ही अन्य स्वतंत्रताएं निहित है। मिल्टन फ्रीडमैन तो यह स्पष्ट रूप से कहता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्त है आर्थिक आज़ादी। आर्थिक रूप से अगर आज़ाद रहेंगे तो ही राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता बनी रहेगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा पहलू। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इसके अंतर्गत कहा गया है कि स्वतंत्रता के बिना समानता पूर्ण नहीं है, वैसे ही समानता के बिना स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नहीं है। इसके प्रमुख समर्थक हैं पोलार्ड, टोनी मैकाइवर, बार्कर, ह्यूम, एच.जे. लास्की। कुछ विद्वानों ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी न मानकर एक दूसरे का परस्पर संयोगी माना है। अर्थात यह विचारधारा कहती है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के संयोगी हैं। वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। वास्तव में यह एक दूसरे के पूरक हैं। ये मानते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। लास्की के अनुसार बिना समानता के स्वतंत्रता छिछली और स्वतंत्रता के बिना समानता बेकार है। अर्थात ये एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे के संयोगी हैं। रूसो कहते हैं स्वतंत्रता के बिना समानता जीवित नहीं रह सकती। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तो वह समान भी नहीं हो सकता। जिस समाज में भारी विषमताएं हों, जहाँ कुछ संप्रदायों धर्मों के लोग दूसरों को हीन मानते हों, जब महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त हो और जहाँ एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता हो, वहाँ कैसी स्वतंत्रता और कैसी मुक्ति। किसी समाज में कहाँ तक स्वतंत्रता है, हमें इसका पता इस बात से लग सकता है कि समाज के अधिकांश लोगों को अपने विकास के लिए क्या क्या सुविधाएं मिली हैं। अधिकांश लोगों को सुख सुविधाएं जुटाने के लिए हमें इन सिद्धांतों को ज़रूर अपनाना होगा। अवसरों की समानता, सामाजिक समानता, कानून के समक्ष समानता। कहने का अर्थ यह है कि अगर हमें देखना है कि किसी समाज में कहाँ तक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली है, तो इसका पता हमें इस बात से लग सकता है कि समाज के अधिकांश लोगों को अपने विकास के लिए क्या क्या सुविधाएं मिली हैं। अतः समानता जो है स्वतंत्रता का शत्रु नहीं है, उसकी एक अनिवार्य शर्त है। इसी बात पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। आर्थिक जो समानता है उसके बिना राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। नागरिक को केवल वोट देने का अधिकार मिल जाने से लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती। यदि बेरोजगारी के कारण समाज का बहुत बड़ा भाग भूख और दरिद्रता का जीवन बिता रहा है तो उसके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। कहा गया है कि जब तक व्यक्ति आर्थिक रूप से समान नहीं होता तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। हॉब्सन के शब्दों में थोथी स्वतंत्रता से क्या लाभ है, उससे ना भूख मिट सकती है और ना प्यास। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। अर्थात जो प्रत्येक व्यक्ति है उसे न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। जब तक सभी को भोजन, वस्त्र, आवास की सुविधाएं प्राप्त ना हो तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। जब तक सभी को भोजन, वस्त्र ना मिल जाए तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई भी मोल नहीं है। लास्की कहता है कि जिस समाज में धनी और निर्धन मौजूद हैं वह हमेशा दो वर्गों, मालिक वर्ग और दास वर्ग में बटा रहेगा। अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड पॉइंट। सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना शोषण समाप्त नहीं होगा। कि जब तक समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित नहीं होगी तब तक शोषण समाप्त नहीं होगा।
बहुत से देशों के संविधान ने, जिनमें भारत भी शामिल है, एक मानव का दूसरे मानव द्वारा शोषण समाप्त कर दिया है। लास्की ने कहा है कि जिस समाज में असमानताएं हैं, वहाँ जब कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की मांग उठाएगा तो शक्तिशाली लोग उसे ललकारेंगे और उसका विरोध करेंगे। अर्थात जब तक समानता स्थापित नहीं है, तब तक स्वतंत्रता का कोई भी मोल नहीं है। इसलिए शोषण को रोकने के लिए सामाजिक समानता अत्यंत आवश्यक है। ये मानते हैं कि सामाजिक समानता अत्यंत आवश्यक है। थर्ड पॉइंट हम इसका पढ़ते हैं। आर्थिक समानता के बिना कानूनी समानता का अधिक मूल्य नहीं है। कानून के समक्ष समता का सिद्धांत कई प्रकार से महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति कानून से परे या ऊपर नहीं है। यह सिद्धांत सभी सभ्य राज्यों में प्रचलित है। अब हम पढ़ेंगे इसका निष्कर्ष। उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात यह एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात संयोगी हैं। तथा समानता स्वतंत्रता का आधार है। पहले समाज में समानता स्थापित होगी, तभी तो व्यक्ति स्वतंत्र होगा। पूर्ण स्वतंत्रता असंभव है। पूर्ण रूप से स्वतंत्रता असंभव है। नियमित स्वतंत्रता समाज के लिए आवश्यक है। एक नियमित स्वतंत्रता जो है पूरे समाज के लिए आवश्यक है। समानता स्वतंत्रता पर एक प्रकार का नियंत्रण है। समानता से ही स्वतंत्रता कायम रह सकती है। जब तक समाज में समानता स्थापित नहीं होगी, तब तक स्वतंत्रता भी स्थापित नहीं होगी। अर्थात समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, और जब समानता स्थापित होगी तभी स्वतंत्रता कायम रह सकती है। यदि समाज के सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध ना हो, तो स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती। इसमें कहा गया है कि यदि समाज में जो है सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध ना हो, तो स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती। अतः समानता के अभाव में स्वतंत्रता क्या है? खोखली है। और स्वतंत्रता के बिना समानता क्या है? निरर्थक है। और अगर स्वतंत्रता नहीं है तो समानता जो है निरर्थक है। पोलार्ड के शब्दों में स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक समाधान है, वह है समता का विस्तार। अर्थात जब तक समानता स्थापित रहेगी समाज में, स्वतंत्रता भी साथ साथ बढ़ती रहेगी। अतः हम निष्कर्ष में यही कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं, और समानता ही जो है स्वतंत्रता का आधार है। ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। इसके साथ साथ आप हमारा न्यू चैनल वंदना एंड गोविंद के नाम से है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो आप इसे प्रिपेयर कर लें। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।